हेलो सेजिटेरियस पीपल। तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ आप लोगों के लिए। क्या क्या चीज़ें आप लोग रिसीव करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, एंड मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस होगी आप लोगों के लिए। तो सारी ही चीज़ें हम देखेंगे और शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा तो आपके लोगों की कार्ड्स भी पॉजिटिव ही आएंगे। तो देखते हैं सेजिटेरियस की करंट एनर्जी क्या है। पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करना चाहूँगी, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में सितंबर मंथ में स्पेशली क्या है। सेजिटेरियस की करंट एनर्जी क्या चल रही है। मदर यूनिवर्स, जस्टिस। सेजिटेरियस की करंट एनर्जी क्या चल रही है। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। 6 ऑफ सॉर्ड्स। सेजिटेरियस की करंट एनर्जी क्या चल रही है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स। ओके, सो सेजिटेरियस, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ दिखाई दे रहा है कि करंटली आप लोग शायद किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं जहाँ पे जो आपको थोड़ा सा पेनफुल एनर्जी दे रहा है, जो आपको थोड़ा सा लोनली फील करा रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस सिचुएशन में जब मेरे अपने मेरे साथ होने चाहिए, जब मुझे दूसरों की कह सकते हैं सपोर्ट की ज़रूरत है, तब मुझे ये सिचुएशन करंट सिनेरियो में मुझे अकेले सफ़र करनी पड़ रही है। काफ़ी लोगों के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि हाल ही फ़िलहाल आप लोगों ने या तो आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन हुआ है, और एल्स ये हो सकता है कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो काफ़ी लोगों के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने डिवोर्स के लिए अपील की है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी समझौते करने चाहे होंगे अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन कहीं पे भी आप लोग सेम पेज पर नहीं आए होंगे, जिस वजह से आप लोगों ने टफ डिसीजन अपनी लाइफ में करंटली लिया होगा या इन द नियर पास्ट लिया होगा, जहाँ पे आपने सोचा होगा कि अब इस रिश्ते को कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे ख़त्म करके आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है करंट एनर्जी में काफ़ी लोग इन चीज़ों से, अपने रिश्तों से, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि आपको अपने पार्टनर से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप उन चीज़ों को छोड़कर मुझे करंटली आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में, अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के साथ तो हो सकता है वो अपनी पूरी लोकेशन चेंज कर रहे हों, जैसे आप यहाँ देख ही सकते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक लोकेशन चेंज, साथ ही साथ कह सकते हैं एक ऐसी जर्नी जहाँ पे आपके लिए सब कुछ नया है, एंड अगर कोई सिटी चेंज करी है तब भी वो जगह आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये कह सकते हैं। या फिर अगर एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके आप दूसरे रिलेशनशिप में जंप आउट हुए तो भी वो आपके लिए इतना ज़्यादा नया है, और उन चीज़ों में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपने पास्ट को मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ऐसे कुछ डिसीजन लिए, एक्शंस लिए होंगे अपने डिसीजन पे, आपने जो फैसले लिए उन पे जो आपने एक्शंस लिए हैं, वो एक्शन आपको ग्रोथ की तरफ तो ले जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग आपको बॉदर करवा रही होगी कि मेरी पास्ट लाइफ कैसी रही है, जो मिस्टेक्स मैंने अपनी पास्ट में करी वो मैं आगे चल के ना करूँ। तो करंट एनर्जी में मुझे काफ़ी लोग इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के कोर्ट कचहरी के चक्कर हो सकते हैं कि कुछ हियरिंग आप लोगों की चल रही हो, या फिर करंट सिनेरियो में या तो आपने हियरिंग करी है कोर्ट में, आपकी ऐसी कुछ हुई है, या आपने अपील किया होगा। कुछ इस तरीके के मुझे आप लोगों के केसेस दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस पीपल। एंड बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स है, तो कुछ लोगों के साथ तो चांसेस हो सकते हैं कि इन द कमिंग सितंबर वीक या फिर करंटली आप लोग किसी फ्रेश रिलेशनशिप में, जैसे मैंने बोला ना, किसी नई चीज़ में आप लोगों ने मूव ऑन किया होगा। हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ कोई नया रिश्ता आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा, अपना एक पास्ट छोड़कर, अपना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़कर। हो सकता है आप किसी के साथ इन्वॉल्व हुए हो एंड आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं मतलब अभी तक जितनी भी गलतियां मैंने अपने पास्ट में करी है, अपने पास्ट रिलेशनशिप में करी है, वो गलतियां मुझसे दोबारा ना हो। तो अब करंटली मैं जिस रिलेशनशिप में आया हूँ या आई हूँ उसको मैं पूरा टाइम दूंगा या दूंगी, और जितना हो सके मतलब स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप लेकर इसमें आगे बढ़ने की मैं कोशिश करूँगी। तो ये करंट एनर्जी मुझे सजिटेरियस की दिखाई दे रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि सितंबर मंथ में सजिटेरियस पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं।
ये तो मैंने आप लोगों की करंट एनर्जी देख ली. नाउ वी विल सी कि सितंबर मंथ में सेजिटेरियस पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं. सितंबर मंथ फॉर सेजिटेरियस पीपल. पेज ऑफ सॉर्ड्स. सितंबर मंथ सेजिटेरियस पीपल के लिए कैसा रहेगा. द मून. ओके. Universe angels, please give me the accurate cards. September month Sagittarius people के लिए कैसा रहने वाला है. Please give me the accurate cards. The word. Okay. September month Sagittarius people के लिए कैसा रहने वाला है. Four of Pentacles. September month for Sagittarius people कैसा रहने वाला है मदर यूनिवर्स. नाइट ऑफ सॉर्ड्स. ओके. सो सेजिटेरियस पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है ना सितंबर मंथ में जो फर्स्ट हाफ आपका मंथ होगा, यानी कि फर्स्ट टू अगर मैं बात करूँ 15th तक की, मतलब फर्स्ट हाफ जो आपका रहेगा सितंबर मंथ, उसमें हो सकता है आप लोग थोड़ा सा इमोशनल फील करें. आप लोगों की लाइफ में शायद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हों, या ये कह सकते हैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैसले करने पड़े जो आपको थोड़ा सा इमोशनल फील करवा सकते हैं. आपको ऐसा फील होगा कि ये डिसीजन मैंने लिया है, लेकिन डीप विद इन शायद मुझे इसमें कोई सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही. माइट बी पॉसिबल आप ये सोचें कि मुझे अपने करियर के लिए या अपने आप को दूसरों को प्रूफ करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि अपने आप के काम को, अपनी स्किल्स को दूसरों को ये दिखाने के लिए कि मैं भी वर्दी हूँ, या फिर मेरे अंदर भी स्किल्स हैं, या मेरे आइडियाज़ भी क्रिएटिव हैं. इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए कई बार कह सकते हैं आपको ऐसे एग्ज़ाम्स देने पड़ सकते हैं. ऐसे कह सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, दूसरों के सामने आपको खुद को प्रूफ करना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा इमोशनल फील होगा, आपको थोड़ा सा डाउनफॉल सा लगेगा कि मैंने एक पर्टिकुलर पीरियड या एक पर्टिकुलर टाइम अपने इस रिलेशनशिप में या फिर अपने इस काम में इतना दिया, उसके बावजूद मेरे ऊपर ये ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, मेरे काम के ऊपर रिलाई नहीं किया जा रहा, और मुझे एक कह सकते हैं ना डाउटफुल नज़रों से देखा जा रहा है कि पता नहीं काम मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी. इस तरीके की मुझे एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में. कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि उनकी वर्क प्लेस पे ही उनके साथ एक धोखाधड़ी, एक चीटिंग, एक बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी आप लोग फील करें. आपको ऐसा लगे कि जिस इंसान मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, या मुझे ऐसा लगता था कि इंसान हमेशा मेरे साथ रहेगा, उसी के कुछ एक्शंस आपको इतना ज़्यादा डाउन फील करवाएंगे कि आपको अनएक्सपेक्टेड सा लगेगा. मुझे ऐसा लगता था कि यार चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये इंसान मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, या ये इंसान मुझ पे कभी कोई ब्लेम नहीं लगाएगा, या मेरे साथ ऐसा रूड बिहेवियर कभी नहीं करेगा. इस तरीके की एनर्जी आप लोग फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में फील कर सकते हैं. वहीं 15th के बाद से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखेंगे मिड में द वर्ड की एनर्जी है. 15th के बाद से आई वुड से कि कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंस होगा जहाँ पे आपके लिए हर चीज़ एकदम कहते हैं ना पलट सी जाएगी. जितने भी आप डाउनफॉल फील कर रहे थे वो आपके लिए एक हैप्पी मोमेंट लेकर आएगी, या ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ओके फाइन, अभी तक मैंने जितना भी सफ़र किया उसका रिजल्ट मुझे लेकिन पॉजिटिव वे में ही मिला. मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी. प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ड हेयर. प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ड फॉर सेजिटेरियस. 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी. यस, हो सकता है कि आप लोगों की करंटली लाइफ में ऐसा हो रहा हो कि आपको कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बॉदर कर रही हूँ. आपको कह सकते हैं डरावने सपने आ सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, किसी तरीके का कोई तो ऐसा स्ट्रेस है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होगी, और अभी करंटली नहीं कर रही, तो हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में करें. क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ ब्लेम लग सकते हैं, आपकी स्किल्स पे डाउट किया जा सकता है, आपके काम पे डाउट किया जा सकता है. तो हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो, आपको एंजाइटी हो, आपको डरावने सपने आए, आपको ऐसा लगे कि चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं, ये चीज़ें मेरे हाथ से छूट रही हैं. कोई ऐसा पर्सन जो मेरा सगा होने के बावजूद मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है. इस तरीके की जो भी एनर्जी है वो मिड ऑफ द मंथ में, आप यहाँ देखेंगे द वर्ड का कार्ड है, मिड ऑफ द मंथ के बाद 15 सितंबर के बाद आप वो चीज़ें ख़त्म होते हुए, पलटते हुए देखेंगे अपने पॉजिटिव वे में.
आपको समझ में आएगा कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था या कर रही थी। ऐसी चीज़ें वो नहीं हैं जैसा वो प्रिटेंड हुई या जैसा वो मेरे सामने पोर्ट्रे हुई, वो चीज़ें वैसी थी ही नहीं। और आपकी कह सकते हैं ना एक क्लैरिटी भी मिलेगी, आपकी आंखें खुलेंगी कि वो सब चीज़ें शायद होनी ज़रूरी थी, अदरवाइज़ मुझे रियलिटी का पता नहीं चलता। इन सारी बातों से आपको कुछ कह सकते हैं क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको बात खुल के सामने भी लगेगी आपके कि हाँ मुझे समझ में आया ये सब क्यों हो रहा था। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं हमें शो करता है कि शायद आने वाले टाइम में इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ सितंबर में आप लोग अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हो सकता है सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे, कोई नई प्लानिंग बनाएं, स्ट्रेटेजी बनाएं। काफ़ी लोगों के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नई रिलेशनशिप में भी आप लोग बंधेंगे, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स था। तो हो सकता है कि आप लोग नई रिलेशनशिप में जब पड़ेंगे या आएंगे तो उसमें भी आप लोग थोड़ा सोच समझ कर चलेंगे, अपने इमोशंस को सामने वाले के सामने एकदम खोल के नहीं रखेंगे। हो सकता है आप थोड़ा सा उसके साथ टाइम ले खुलने में, फ्रैंक होने में, उसको जानेंगे, समझेंगे। अगर फाइनेंशियल बेस पे भी बात करूँ तो हो सकता है आप लोग जैसे मैंने बोला अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम ढूंढेंगे। घर लेने के बारे में आप में से काफ़ी लोग हो सकता है सोच रहे हो कि मुझे एक अपना नया घर लेना है, अपनी कमाई का, अपनी मेहनत का घर लेना है, या फिर मुझे अपने करियर में ग्रो करना है, अपने पैसों को ग्रो करना है। तो अलग अलग जगह आप लोग इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कहीं प्लॉट खरीद लें, आरडी, एफडी, पीपीएफ, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इस तरह की जितनी भी इन्वेस्टिंग वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग तो यहाँ पे गोल्ड खरीदते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। एक तरीके की सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आप लोग सितंबर में पेस कह सकते हैं एक्सपीरियंस करेंगे, स्पीड आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। आप यहाँ देखेंगे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपको एक रफ्तार महसूस होगी कि कितनी जल्दी जल्दी क्विकली मेरी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो हो सकता है इस वजह से आप लोगों को थोड़ी सी एंजाइटी फील हो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में सजिटेरियस पीपल। और देख लेते हैं आप लोग क्या रिसीव करेंगे। सजिटेरियस पीपल क्या रिसीव करेंगे, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैं यहाँ से आपको बोल ही रही थी कि आप लोग फाइनेंशियल बेस पे थोड़ा सा सीरियस होंगे एंड हो सकता है नई नई स्ट्रैटेजीज भी बनाए। काफ़ी लोग तो मुझे कह सकते हैं ना नई जगह स्विच करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग अपनी जॉब स्विच के बारे में सोचें, इंटरव्यूज़ कहीं पर दे सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग काफ़ी कह सकते हैं ना मैं बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे सितंबर मंथ में। वाओ, आप यहाँ देखोगे द मून के नीचे ही द सन का कार्ड आया है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। मैंने बोला ना जितनी भी चीज़ें फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में आपको बॉदर करा रही थी ना, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आते आते आपकी लाइफ में एक स्पीड भी आएगी, एक नई शुरुआत होगी। अब चाहे वो करियर बेस पे आप लोग, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स था, आप यहाँ देखेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये शुरुआत आपके रिलेशनशिप बेस पे भी हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे लंबे टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहे थे, रिश्ते की बात चल रही थी, या फिर रिश्ते की बात चलने के बाद वो एक सर्टेन स्टेज पे पहुँचते होंगे लेकिन बाद में वो एंडिंग हो जाती होगी। कोई भी रिलेशनशिप आपका किसी लेवल पे नहीं पहुँच रहा था, तो फाइनली जाके इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको चीज़ें फील होंगी कि यस मेरा रिलेशनशिप अब किसी स्टेज पे पहुंच रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर अपने घर में आपके बारे में बात करें, हो सकता है आप अपने पार्टनर के बारे में अपने घर में बात करें, लोगों को कन्विंस करें और उनके सामने बात रखें कि आप किसी को पसंद करते हैं या फिर उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। इस तरीके की स्ट्रेटजी और एनर्जी वो लोग फील करेंगे, आप भी फील करेंगे एंड आपके पार्टनर भी फील करेंगे। हो सकता है काफ़ी लोग तो मुझे यहाँ पे सरप्राइज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर ही आपको कोई सरप्राइज दें, आपको प्रपोज कर सकते हैं अपनी फैमिली के सामने या फिर किसी स्पेशल जगह पे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है फॉर सजिटेरियस पीपल। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी था, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी है। तो यस मुझे चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं करियर बेस पे कि आप लोग एक मूवमेंट कह सकते हैं एक्सपीरियंस करेंगे। सिटी या लोकेशन चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकता है जब उन चीज़ों में आगे बढ़ें तो अपनी पुरानी यादों में, अपने नॉस्टैल्जिया उस मोमेंट में थोड़ा सा खोते हुए नज़र आएंगे कि वो लाइफ, मेरी पुरानी लाइफ ज़्यादा कह सकते हैं अच्छी थी, या मुझे वो याद आती है, वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोग मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस पीपल। 4 ऑफ कप्स के साथ जैसे मैंने बोला नॉस्टैल्जिया आप लोग फील करेंगे। तो हो सकता है कि आप अपने बारे में ये भी सोचें
कि जो डिसीजन मैंने लिया वो कितना सही है, क्योंकि आप देखेंगे 4 ऑफ कप्स में कहीं ना कहीं इस लेडी का ध्यान इन चीज़ों पे है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, यूनिवर्स उसे शायद कुछ और देना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ध्यान इन चीज़ों पे, एक जिद, एक स्टबननेस होगी कि जो चीज़ें मेरे पास पहले थी क्या वो आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ें मैं पहले एक्सपीरियंस करती आ रही थी, करता आ रहा था, वो मेरे साथ थ्रू आउट द ईयर रहे या थ्रू आउट द लाइफ रहे। इस तरीके की फीलिंग आप लोग थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं इन द सितंबर मंथ, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोगों की लाइफ में एक सडन चेंज आता है, कह सकते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हर किसी के लिए आई वुड से एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ी फीलिंग, ऑल्दो यहाँ पे मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, कोई मेजर इवेंट नहीं दिखाई दे रहा है, इट्स जस्ट कि आपके डेली लाइफ के, डेली रूटीन के डेली इवेंट्स हो सकते हैं कि आपके पार्टनर से आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, या फिर आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, या घर के अपने घर वालों से आपकी बातचीत कराएं, या अपने घर वालों के सामने ये बात रखें कि वो आपको पसंद करते हैं। इस तरीके के इवेंट यस हो सकते हैं, लेकिन कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ नहीं देख रही। और देख लेते हैं सजिटेरियस पीपल क्या रिसीव करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। मैं अभी रिकन्सिलिएशन की बात कर रही थी एंड यहाँ रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ ही गया फाइनली। जो लोग सेपरेशन मोड में चल रहे थे, या बहुत लंबे टाइम से आपके पार्टनर आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं था, गैप था, बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपको ऐसा फील होता था कि मैं जो भी कहना चाहता हूँ, कहना चाहती हूँ, सामने वाला समझता नहीं, लेकिन डीप विद इन आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करते होंगे। तो यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर आपके पार्टनर आपके पास लौट के आ जाएं वापस, एंड कहीं ना कहीं जितनी भी आप लोगों के बीच में इशू चल रहे थे वो सॉल्व हो सकते हैं। एंड आप यहाँ देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हमें बताता है कि अभी तक जितनी भी पेनफुल एनर्जी आप लोग फील कर रहे थे अपनी लव लाइफ में, स्पेशली करियर, तो आप लोग, मैं बता ही रही हूँ, आप लोग थ्रू आउट उसको ग्रो करने के लिए आगे बढ़ ही रहे हो, लेकिन जो ब्रेक आपके पर्सनल लाइफ में लगा था ना, फाइनली वो ब्रेक आपका ओवर होगा एंड आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें क्यों हो रही थी और इसका मीनिंग क्या था। रिकन्सिलेशन जैसे मैंने बताया, ये आप लोग रिकन्सिलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर आप लोगों की लाइफ में वापस आएंगे, एक री एंट्री मांग सकते हैं, आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहेंगे वो आपकी लाइफ में। यस, यहाँ पे मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लोग स्टिल मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, उसके बावजूद ऐसा क्या है 4 ऑफ कप्स में, क्या आप किन चीज़ों को मिस कर रहे हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, माय मदर यूनिवर्स फॉर सेजिटेरियस पीपल, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के साथ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लोगों की लाइफ में आपने कोई सपना देखा होगा, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, कि आपका मन हो कि मुझे जॉब नहीं करनी या मुझे किसी पर्टिकुलर और सिटी में मूव आउट नहीं करना क्योंकि मैं अपने फैमिली के बिना नहीं रह सकता या रह सकती, मुझे उनके साथ रहकर काम करना है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब आप न्यू सिटी में मूव आउट करें तो आपको एक नॉस्टैल्जिया, जैसे मैंने बोला ना, फील हो सकता है, याद आ सकती है अपने पुराने दिनों की, कि पुराने दिन ज़्यादा अच्छे थे जब मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा था या रह रही थी, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, रादर देन कि अब नई लोकेशन पे शिफ्ट हुआ हूँ या हुई हूँ और मुझे वो अपने पेरेंट्स की याद आ रही है, मुझे अपना पुराना लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता था या उनकी याद आ रही है। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से आप थोड़ा सा 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ सकते हैं। एंड कुछ लोगों के साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी लोग हो सकता है यहाँ पे कंसीव करने के बारे में बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग आप लोग कर रहे थे, तो फाइनली क्योंकि यहाँ सन का कार्ड है तो यहाँ पे कंसीव कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के साथ पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के घर में एक न्यू मेंबर आए और वो जो भी आप लोगों की कह सकते हैं एनर्जी थी पास्ट की, कि पता नहीं हमें ये गुड न्यूज़ कब मिलेगी, पता नहीं हमारे घर में वो नया मेहमान कब आएगा, तो वो एनर्जी आपको थोड़ी सी बॉदर कर सकती है कि ये पीरियड मेरा जितना भी टफ रहा है या मैंने जितना कह सकते हैं ना मिन्नतें करी हैं या कितनी भी विशेज़ मांगी हैं ऊपर वाले से कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, तो फाइनली जब ये पूरा होगा तो थोड़ा बहुत आप लोग नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, सेजिटेरियस पीपल, वो क्या रिसीव करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर।
सेजिटेरियस पीपल अपने रिलेशनशिप में क्या रिसीव करेंगे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर? पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। आपसे बोला जा रहा है जो लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या ये कह सकते हैं ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको कह सकते हैं आपका पार्टनर रेड फ्लैग क्वेश्चनिंग कर रहा हो, या फिर कुछ ऐसी हरकतें ऐसी कर रहा हो, या फिर आपको नेग्लेक्ट कर रहा हो, इग्नोर कर रहा हो, तो आपसे बोला जा रहा है द साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप पे, बिकॉज समवेयर वो रेड फ्लैग इंडिकेशन हो सकता है जिसे आप ये सोचकर इग्नोर मार रहे हो कि नहीं, आई ट्रस्ट माई पर्सन, आई ट्रस्ट माई पार्टनर। अगर कुछ आपको क्वेश्चनिंग लग रहा है तो आपको सामने वाले से क्वेश्चन पुट अप करना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है, आखिर क्या है इस रिलेशनशिप में, क्या बातें हैं जो तुम मुझसे छुपा रहे हो या छुपा रही हो। और देख लेते हैं सेजिटेरियस पीपल क्या करेंगे रिसीव। मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। मैंने कुछ लोगों के लिए यहाँ बोला ना, तो सन के साथ हो सकता है पॉसिबिलिटी आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, अपनी फैमिली के सामने आपको खड़ा करें कि भाई मैं इसे पसंद करता हूँ या करती हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। तो आपसे भी बोला जा रहा है मेक द एफर्ट। अगर आप वो पर्सन है जो स्टेप लेने को तैयार है, आप वो पर्सन है जो अपने पार्टनर को प्रपोज करने को तैयार हैं, तो आपसे बोला जा रहा है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। आपसे बोला जा रहा है कि यही वो इंसान है जिसके लिए स्टेप लेना इज़ वर्दी, और जो आपको गाइड करेगा आपकी थ्रू आउट लव लाइफ में। और देख लेते हैं क्या रिसीव करेंगे सेजिटेरियस पीपल इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इन देयर रिलेशनशिप। कीप एन ओपन माइंड। आपसे बोला जा रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपके यूजुअल टाइप से, आपके कह सकते हैं टेस्ट से, आपके लाइक्स डिसलाइक से बिल्कुल डिफ़र हो। ज़रूरी नहीं है कि हमारा पार्टनर हमारी कॉपी हो, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें पसंद हो वही हमारे पार्टनर को भी पसंद हो। तो आपसे बोला जा रहा है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ज़रूरी नहीं है हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो सारी एक्सपेक्टेशन हमारी पार्टनर में फुलफिल हो जाएँ। कुछ इम्परफेक्शन सब में होती है, नोबडी इज़ परफेक्ट, ये आपने सुना ही होगा। तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, अपने माइंड को ओपन करने के लिए बोला जा रहा है उन चीज़ों के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है सेजिटेरियस पीपल के लिए फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। क्या रिसीव करेंगे आप लोग, मदर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सेजिटेरियस पीपल, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मैं नीचे यहाँ पे स्टार्टिंग में आपसे बार बार कह भी रही थी कि एक लोकेशन चेंज, एक करियर चेंज, आपकी जॉब स्विच मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हो कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है आप जिस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं या जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ से एक स्विच या एक टर्न आपकी लाइफ में मांग रही हो यूनिवर्स, जो आपके लिए इंडिकेशन है कि प्लीज़ चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अब चाहे वो करियर चेंज हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे नीचे रेड फ्लैग का भी कार्ड था। ये आपको थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ सोचना है, समझना है कि आखिर आपकी लाइफ में वो चीज़ ऐसी क्या है जो एक न्यू डायरेक्शन की मांग कर रही है। डोंट स्टॉप का कार्ड है आपके लिए। नीचे आप देखेंगे कार्ड था मेक द एफर्ट, और यहाँ आपके लिए कार्ड गिरा है डोंट स्टॉप। तो अगर आप लोग कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फाइनली वो टाइम आ गया है जब मुझे अपनी लाइफ को फॉरवर्ड करने के लिए या ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं, तो प्लीज़ गो फॉर इट का कार्ड आया अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो अ ईयर फ्रॉम नाउ यू आर गोइंग टू गेट वट एवर यू एवर ड्रीम्ड ऑफ। तो जो भी चीज़ें आप जिनका भी इंतज़ार कर रहे थे अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो आपकी कोई ड्रीम जॉब हो, चाहे घर हो, या व्हाट्सोएवर जो भी चीज़ें हैं, वो अ ईयर फ्रॉम नाउ आपके लिए बिल्कुल कह सकते हैं ट्रैक पे आ जाएंगी और आपके फेवर में होंगी, और आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें इतनी स्लो पेस में चल रही थी तो क्यों चल रही थी, उसका रीज़न क्या है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर सेजिटेरियस पीपल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर।
गाइडेंस फॉर सजिटेरियस पीपल, मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। आपसे बोला जा रहा है आप मेडिटेशन करिए, अपने माइंड को थोड़ा क्लटर से निकालिए, क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी। और कई बार मेडिटेशन के थ्रू ही एंजल्स, हमारे ऊपर वाले, हमारे भगवान, हमारे ऑलमाइटी, हमारे एंसेस्टर्स मेडिटेशन के थ्रू हमें बहुत से सिग्नल्स, बहुत से साइंस देने की कोशिश करते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। आपसे बोला जा रहा है कोई भी चीज़ फोर्सफुली पुश करके ना करने की कोशिश करें, सरेंडर कर दें डिवाइन को। बस आप लोग एफर्ट करिए, क्योंकि नीचे कहा था मेक द एफर्ट करिए, अपना पार्ट आप लोग करिए, लेकिन जिद में उस चीज़ के पीछे मत पड़िए, वो अपने आप नेचुरली अनफोल्ड होगी। आप लोगों को बस इतना करना है, एफर्ट करके सरेंडर करना है डिवाइन को। और देख लेते हैं, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैं बार बार आप लोगों से बोली थी, मुझे रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, एंड 2 ऑफ कप्स के साथ एक नई जर्नी, एक नया पर्सन दिखाई दे रहा है। फाइनली जो लोग सिंगल हैं वो लोग हो सकता है अपने डिवाइन पार्टनर से मिले, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं हो सकता है आप लोगों की रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक चल रही थी, क्योंकि रेड फ्लैग का भी साइन था, तो टॉक्सिक चल रहा था, तो हो सकता है वो साइकिल एंड हो और उसके बाद कोई रोमांटिक साइकिल दोबारा से टर्न आउट हो और वो एक खूबसूरत जर्नी बने आप लोगों की लाइफ में। सो दिस इज योर रीडिंग सजिटेरियस पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।